पंडित जी ने एक राजा नल के खिस्से में कविता बनाई। उसका अर्थ बहुत गहरा है। यह पहले हमने करवाई जरूर से, पर इतनी खोल कर नहीं बताई जितनी खोल गई बताना चाहेंगे। जी जी जी। कि भाई क्या है ये। लज्जा सहित पकड़ के वस्त्र, पकड़ के वस्त्र डाल दी फलमाला, फूलमाला, फूलमाला और समझ कर राजा नल के हाजिर कर दिया जो बन बाला। पंडित जी ने इसे तरीके से कविता बना रखी है कि वो आम आदमी की समझ में नहीं आने वाली। लज्जा सहित, लज्जा धर्म की पत्नी थी। हाँ जी। धर्म की पत्नी का नाम लज्जा था, जो मुख्य पटरानी थी। वो तो धर्म का 13 पत्नी थी, और उनमें बड़ी जो थी ना वो लज्जा थी जी। उससे का जिक्र आता है। क्योंकि जैसे एक एक देवता के एक एक पत्नी है, और वो है तो उनका कई कई प्रमुख है एक एक से। अग्निदेव की शोभा जी, और धर्म की लज्जा, लज्जा के सहित यानी माला डालने वाली जो सखी पकड़ रही उसने, सखी आग गले रही, सखी आग ना साथ छोरी सारी। हाँ जी हाँ जी। वो उसके सारे चारों ओर तो हाथ लाए ने, ताकि वो भाई चौक यानी इधर उधर ना डोल रहे। जी जी। लज्जा के सहित पकड़ के वस्त्र, और फिर वस्त्र पकड़ने का अर्थ है कि धर्म को समझने के लिए उसका वस्त्र पकड़े राजा नल का, कि ये वो तो है, वो है कि और कोई है, कहीं दूसरा तो नहीं है जी। क्योंकि पूरे पंडित जी ने बतावन में तो अपनी तरफ से घाट निकाल रही, पर हमारी समझ में नहीं आ जी। क्योंकि बातें इसी हैं। देवता ऋषि राजा मिलकर देखे मेला सा भर लिया। तो पंडित जी का कथन और भागवत पुराण में राजा नल की कथा आती है, उसमें भी ऐसा वर्णन है कि भाई देवता भी आ रहे थे, ऋषि भी आ रहे थे, और राजा भी आ रहे थे स्वयंवर में, क्योंकि दमयंती को छोटी सी हस्ती थी नहीं। हाँ जी हाँ जी। इसलिए आड़ पंडित जी यूं बता रहे खुलासा करके कि राजा नल को ही माला डालने के लिए दमयंती ने देवताओं से प्रार्थना करी पहले जी। क्योंकि वो 4 देवता तो सुना नल का रूप बना करके खड़े हो गए थे ना उसके पास, नल के पास। तो उसमें अड़चन आ गई थी। पंडित जी ने बता तो रखा वो 4 एक रूप के 5 आदमी देख कर झटलती हटकी। एक कविता में बता रखी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उल्टी हट के फिर प्रार्थना करती है कि महाराज नल का रूप दिखाओ। मैं नल को ही भरूंगी और किसी को भरूंगी नहीं, अपनी जान दे दूंगी पर मैं और किसी को नहीं भरूंगी। क्योंकि परंपरा से युग युग में जब भी सृष्टि का सृजन होया मन नल को ही भरे, नल को ही साथ रखे, मन धर्म को साथ रखे जी। तो आड़ यूं बताते हैं पंडित जी के लज्जा सहित पकड़ के वस्त्र डाल दी फूलमाला, और समझ कर राजा नल को हाजिर कर दिया जो बन बाला। भाई हाँ ये ही धर्म है, यही राजा नल है। क्योंकि उस वक्त तो राजा नल का रूप था उसका। हाँ जी हाँ जी। लेकिन था धर्म का अंश, और वह दमयंती जो है लज्जा का अंश थी, इसलिए दोनों मिलना जरूरी था। और फिर पहली कली में बताया ये हमारे भाई कई गाँव में, सारे गाँव में तकरीबन जल से भरे बादल में बिजली चमक चमक कर गोर है। भाई बादल न्यारा और जल न्यारा दो है ना। हाँ जी। ऐसा है ना। हाँ। ऐसा नहीं, जल बादल न्यारा और जल न्यारा, बादल भर के लिया जल ने
तो बालक आगरन वा बात से बालक आगरना भाई बादल आए जल तो भरे हुए, हाँ हाँ हाँ। ऐसा नहीं। जल से बने बादल में, जल से ही तो बादल बनता है। हाँ ठीक बात। जल से बने बादल में बिजली चमक चमक को घोर है, और बामा अंग पकड़ के होगी खड़ी पति का धो रहे हैं। वह पतिव्रता का फर्ज समझ गए। पतिव्रता का क्या फर्ज है? पतिव्रता का फर्ज समझ के बंधी धर्म का डोर है। हाँ जी। और चंदा सा मुख गोल बोल के देखे मीठी चितना चोर है। और आड़ा पंडित जी ने यूं बता दिया कि कितने एक आदमी आ रहे थे, देवता ऋषि कहें भला भला, यानी देवता ऋषि तो यूं कहे भाई बहुत अच्छा हुआ भाई, ठीक है, यही धर्म का, क्योंकि सृष्टि का संचालन करने के लिए और धर्म और लज्जा दोनों चीज साथ रहेंगी। जहां लज्जा होगी वहां धर्म होगा, और जहां लज्जा नहीं है वहां धर्म नहीं पाओगा। ठीक है। समझ ले में लोग भाई अच्छी तरह से कि लज्जा का मतलब क्या है। जहां लाज नहीं होगी ना वहां धर्म नहीं पाओगा। ठीक है। बेशर्मी होगी वहां धर्म नहीं पाओगा। इसलिए लज्जा नाम धर्म का। वीर मर्द है दोनों। देवता ऋषि कहे भला भला, और भूप कहे करया चाला, भाई समझ कर राजा नल का हाजिर कर दिया जो बन बाला जी। और फिर दूसरी कली में पंडित जी वो बातें बताता है कि हमारी समझ में बहुत वारी आई कि पंडित जी क्या दर्शाना चाहते, तेरे को क्या समझा रहे। देवता ऋषि राजा मिलकर एक मेला सा भर लिया, और धन दमयंती धर्म समझ कर आड़ खुलासा करता है। धन दमयंती धर्म समझ कर तने ध्यान पति में धर लिया, और इन देवताओं के रहते रहते फिर भी मुझको भर लिया। हाँ जी। और सारे भाई तेन्यू गांव में, सारे गांव है मेरे ख्याल में तकरीबन कोई ऐसा नहीं गांवता हो रहा, सारे एक का बात गांव है। तेरी प्रतिज्ञा का पालन करूं, तेरे हुक्म का पालन करूंगा, ऐसा है ना। हाँ, तेरे हुक्म का पालन करूं, मैंने भी संकल्प कर लिया। मैंने भी संकल्प कर लिया जी। भले बाणसो। जब मर्द वीर के हुक्म का पालन करेगा तो वीरपना भी कह रहे, अगर मर्दपना भी कह रहे, ठीक है, दोनों के नियम हो जाएंगे ना, ऐसा नहीं। तेरी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, जो फेरे प्रतिज्ञा करती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दोनों वचनबद्ध होते जी, दोनों प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं प्रतिज्ञा, वो तो उससे पूछता लड़की से कि मैं तेरे को इस बात की प्रतिज्ञा करे, ये पढ़ ने भाव है तो मैं तेना बाम मांग लू। और लड़की भी उससे खसम पूछती है लड़के से, हाँ जी, कि ये काम करे और मेरी इन प्रतिज्ञा का पालन करे तो मैं तेरे बाम मांगा हूं। ठीक। और वह बात है, लेकिन पता ना क्या बात है, इतनी छोटी छोटी बातें बिना जानते हैं, ये तो प्रत्यक्ष है। तेरी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा, मैंने भी संकल्प कर लिया। हाँ जी। और यह सब दया देवताओं की। पंडित जी ने वह बात बता रखी है जो शास्त्रों ने बता रखी। इसके शरीर की पुष्टि के लिए 33 देवता काम करते हैं। हाँ ठीक है। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, वायु और पृथ्वी यानी दिशाएं, 33 देवता इसके शरीर की पुष्टि करते हैं, इसको शरीर को पुष्ट रखते हैं, इसके शरीर में संचालन करते हैं जिस चीज की जरूरत हो। जैसे नाखों में अश्विनी कुमार है, वो वैद हैं, ऐसा बताते हैं। हाँ जी हाँ जी। शास्त्रकार जी। तो वैद का काम क्या है भाई, उसकी निरोगता करना और उसके भीतर बीमारी ना जान देना जी। नहीं तो नसों में का बीमारी चली जाएगी और बीमार पड़ जाएगा। हाँ। हवा में जो उसे दूषित कीटाणु होते हैं जी, वो
नहीं जाते, ठीक है। उनको रोकते हैं। इसी प्रकार अग्नि देवता दो काम, ये तो सब दो दो काम करते हैं। 33 देवता, 33 दूनी 66, जी। 66 का चक्कर पूरा कर देते हैं। तो एक को आवत है, मेरी याद को नहीं आ रही, 66 यानी 66 भोग, ऐसा भाई 66 भोग रहे हैं। तो ऐसा दो दो कार्य करते हैं इसकी, और दो दो कार्य करके और इसको जो सुना सब तरह से सुरक्षित रखते जी। आड़ पंडित जी ने यूं बता रखा कि तेरे शरीर को पुष्ट रखने का काम ये देवता लोग करते हैं। हम समझ बैठते आड़े कि भाई देवता की कृपा थी, क्योंकि उन्हें माध्यम जो दिखा रखा है ना, मगर देवता अपना रूप असली ना दिखाते जी। तो राधा नल को पहचान नहीं पाती दमयंती, और पहचान नहीं पाती थी जनमाला नहीं रहती, शादी नहीं होती। तो उड़े खड़े रहा हम, लेकिन उड़े की नहीं, पंडित जी इशारा करके यूं बता रहे हैं कि तेरे शरीर को निरोग रखने के लिए, तेरे शरीर को हर्ष पुष्ट रखने का काम ये देवता लोग करते जी। या सब दया देवताओं की। जो हम बाहर कूद रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो इतना व्यवहार कर रहे हैं, इतने भोग भोग रहे हैं, इतना जो सुना परिश्रम कर रहे हैं, यह है सब देवताओं की दया। हाँ जी। या सब दया देवताओं की, ना तो और के धरा था मसाला। पंडित जी ने बताया, उनमें खोल के बता रखी जी कि भाई ऐसा नहीं है, यो मसाला तो यो था, असलियत तो यह थी, ना तो किसी काम का भी ना था, पिंड था तो एक, ना लय ना तड़प है, ना किसी काम का भी ना था। ठीक बात। यह सब देवताओं की मेहरबानी है, जो क्योंकि भुजाओं में तो अंदर देवता, जब ये भुजाओं में शक्ति आती है, इसी प्रकार यानी पैरों में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए गमन होता है, नहीं तो गमन नहीं करे, पैर काम नहीं करे सब जी, उनकी सामर्थ्य में नहीं। और ये पूरे इसमें दो बातें दिखा रखी, बहुत गजब की बातें दिखा रखी हमारे व्यवहार में। जो हमारे विद्वान लोग हुए, जो ऋषि लोग हुए, उन्होंने चरणों में नमस्कार करने का भाव ये दिखाया कि जो परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि का वहन कर रहे हैं, पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, और पूरी सृष्टि का इस शरीर का भी संचालन कर रहे हैं ये देवता लोग। इसलिए तो देवताओं की पूजा और पूरी सृष्टि का वहन करने की वजह से भगवान की पूजा ये जरूरी है। वहां पर यूं दिखा दिया कि जो परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि का वहन कर रहा है, इसी प्रकार वो पूरे शरीर का वहन परमात्मा के द्वारा इन देवताओं को सामर्थ्य दे करके, देवता भगवान का स्वरूप है, क्योंकि भगवान ने बता रखा है, बताओ में कोई कमी नहीं रखी कि हे अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं उनकी भी कामना तो मैं पूर्ण करता हूँ, लेकिन देवताओं के रूप में जा करके, और जो मेरा पूजन करते हैं उनकी मैं अपने आप करता हूँ जी। तो इस प्रकार से जो सुना, इस शरीर की रक्षा देवताओं के द्वारा होती है। ठीक है, इसलिए पंडित जी ने बता रखा है कि यह सब दया देवताओं की, ना तो और के दया था मसाला, और समझ कर राजा नल का हाजिर कर दिया जो मन बाला। हाँ जी। और फिर तीसरी कड़ी में यूं बताया पंडित जी कि भाई तेरा क्या फर्ज है, तन्ने क्या करना चाहिए था। फिर पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों का एक का धर्म है। हाँ जी, समझ ले में अच्छी तरह से। क्या बताया है, मेरे मन का जो सत संकल्प, मेरे मन का जो सत संकल्प मैं उससे नहीं हलूंगी।
यानी जो तेरा निजी संकल्प है, एक ही संकल्प है और सब विकल्प है। जी। मेरे मन का जो सत संकल्प मैं उससे नहीं हिलूंगी, और जब पतिव्रता का धर्म छोड़ दूं तो फूलू नहीं फलूंगी। जी। और देवताओं के कहे वचन से मैं हरगज नहीं टलूंगी। ऐसा है ना जी। देवताओं के कहे वचन से मैं हरगज नहीं टलूंगी, और काट दियो संसार का बंधन मैं मोक्ष में साथ चलूंगी। पंडित जी ने इस तीसरी कली में उन दोनों कलियों का निजी निर्णय बता दिया जी कि परम कर्तव्य क्या है, किस लिए इतना आडंबर किया गया था और किस लिए दोनों मिले थे। एक वीर और एक मर्द दोनों इकट्ठे क्यों हुए थे भाई? उसके लिए, क्योंकि एक दूसरे का एक दूसरा पूरक है जी। पापों से बचाने के लिए। पूरक उस वक्त होता है जब यो डामाडोल हो, इसको सहारा दे दे। हाँ जी, हाँ जी। उस वक्त पूरक होता है। काट दियो संसार के बंधन मैं मोक्ष में साथ चलूंगी। यानी वो दोनों के दोनों जो है ना प्रवृत्ति मार्ग से मोक्ष में चले जाएंगे। जी। और मोक्ष में फिर कैसे जाओगे? नेम धर्म, ऐसा है ना जी। नेम धर्म और कर्म कांड करे, यानी दो बात है भाई। देखो कितनी गहरी बात बताई पंडित जी ने। कर्म कांड कर नेम धर्म से, कर्म कांड कर नेम धर्म से। हाँ, कर्म कांड करे यानी कर्म कांड को पूरा करके और फिर ज्ञान का अधिकारी हो जाएगा जी। कर्म कांड के बिना, कर्म कांड पूरा हुए बिना ज्ञान का अधिकारी नहीं होता। ठीक है। क्योंकि ज्ञान का अधिकारी जब होगा जब निष्काम कर्म योग में प्रवेश करेगा, यानी ईश्वर अर्थ कर्म करेगा जी। अपने लिए कर्म करने बंद कर देगा, परमेश्वर के लिए कर्म करेगा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, परमेश्वर के लिए ही सब कुछ खाता पीता सोता जागता सब कुछ परमात्मा के लिए करता। कर्म कांड कर नेम धर्म से जो तोड़ भरम का ताला, और समझ कर राजा नल का हाजिर कर दिया जो मन बाला। जी। और फिर चौथी कली में उपसंहार में पंडित जी ने वह बात बताई कि वह असलियत क्या थी, पूरे शरीर का क्या है और पूरा जीवन क्या है। वर्णों अंदर यम अग्नि, चारों सुंदर स्वरूप वर्ण में, और तम दुनिया के रक्षक हो प्रभु जीवत और मरण में। ऐसा है ना जी। कितने गजब की बात बताई। यानी मारना भी नहीं का काम और जीवना भी, जीवन देना भी नहीं का काम। जब ये खिलाफ हो जाए इसका साथ छोड़ देंगे, देख ले विचार करके बात। जब ये देवता इसका साथ छोड़ देंगे, जब ये शरीर किन्ने में हो जाएगा। हाँ जी। ना भीतर को जा और ना हजम हो और ना भूख लग गए, क्योंकि अग्नि देवता तो दो काम करता है, पेट में हजम करता है और भूख लगाता है, पकाता है उसको जी, और मुंह के द्वारा अंदर पहुंचाता है। अग्नि देवता मुंह में भी है और जठराग्नि में भी है, दो काम करते हैं सारे देवता। जी जी। बहुत गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने, पर भाई समझने की जरूरत है। बिल्कुल। वर्णों अंदर यम अग्नि, चारों सुंदर स्वरूप वर्ण में, और तम दुनिया के रक्षक हो प्रभु जीवत और मरण में। जी। मेरे मन का सत भाव समझो, ऐसा है ना। मेरे मन का सत भाव समझो, छोड़ो नहीं परण में जी। और नल दमयंती दोनों मिलकर फिर उनकी गए शरण में।
इस लक्ष्मी चंद पे भी दया करो, प्रभु बड़े बड़े पापी तारे। इस लक्ष्मी चंद पर भी दया करो प्रभु, कर हृदय उजियाला। हाँ देखा, भूल गया। लक्ष्मी चंद पर भी दया करो प्रभु, करो हृदय उजियाले, उजियाला उजियाला। और समझ कर राजा नल का हाजिर कर दिया जो मन बाला। हाँ जी। यानी इस उपसंहार की कड़ी में आखिरी में यूं बता रहे हैं पंडित जी कि भाई परमात्मा की शरण और देवताओं की दया बिना यो किसी भी कार्य में फलीभूत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इसकी समझ में ना आवे, इसीलिए तो देवताओं की पूजा हमारे यहाँ गृहस्थाश्रम में देवों की पूजा वो इसलिए है कि हमारे सब क्या में जो सनत देवता हमारा साथ देते हैं और हमारे को शुभ मार्ग देते हैं और परमात्मा की शरण। हाँ जी। इस लक्ष्मी चंद पे भी दया करो प्रभु, करो हृदय उजियाला। और समझ कर राजा नल का हाजिर कर दिया जो मन बाला। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो सुना पंडित जी ने एक एक कविता वह अनमोल है भाई, जिसकी जो सुना कीमत अदा नहीं की जाती। हाँ जी। हाँ जी। भाई मारी समझ मत या बट्ठी बात। और भाई जी साहब ना आवे सो साहब जाना सोच रहे। हाँ और भाई भाई की जैसा समझ में आओ भाई सोच रहे। हाँ सही बात है जी। वो तो समझ के अपनी अपनी सोच। बिल्कुल बिल्कुल। कोई उससे बात न कुछ से समझ रहा है, कोई उससे बात न कुछ से समझ रहा है। हाँ नजरिया है जी अपना अपना। तो